दोस्तों फाइनली मेरे पास आ गया है iPad Air M2। मुझे पता है 6 महीने पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन मेरी इच्छा थी बहुत टाइम से इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने की। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहा था। मैकबुक लेना है, M2 लेना है, या फिर मैक मिनी लेना है। एक्चुअली मैं मैक मिनी ही लेने गया था, बट मेरी नज़र इस पर पड़ गई और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ये। और जो M2 चिपसेट है वो उसको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है बाकी चीज़ों से, बाकी सारे ही टैबलेट से, कि एंड्रॉयड का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और वैसे ही मेरे पास आईफोन है तो मैं एंड्रॉयड टैबलेट की तरफ तो मैं वैसे भी कभी नहीं देखता, बट ये बहुत टाइम से मेरी भी इच्छा थी और एकदम अनएक्सपेक्टेड था ये लेना। मैं मैक मिनी लेने गया था और मैंने ये प्रोडक्ट लाया। मुझे पता है कि आप सही बोलेंगे कि ये तो बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बहुत सारे रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, लेकिन आपको जितने भी रिव्यूज़ देखने मिले होंगे वो उन लोगों के होंगे जो प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे होंगे। मैंने ये प्रोडक्ट खुद के लिए लिया, एज अ कंज्यूमर मैं आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ। तो अगर आप ये प्रोडक्ट ख़रीदने वाले हो खुद के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रिव्यू आपको देखने को मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो देखना। और मेरे पास खाली आईपैड ही नहीं है, मेरे पास एप्पल का पेंसिल प्रो भी है, तो ये भी हम देखेंगे। और साथ साथ में आईपैड हमारे पास है, और ये 13 इंच वाला आईपैड है। मैंने एक्चुअली 11 इंच वाला देखा, मेरा पहले यही था कि 11 इंच वाला लूँगा, बट जब मैंने 11 इंच और 13 इंच का कंपैरिजन देखा तो मुझे 11 इंच वाला बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था। पता नहीं क्यों, 2 इंच का ही डिफरेंस है, बट वो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था। प्लस थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं स्पीकर में, माइक में, ब्राइटनेस में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है, जैसा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लेबल्स लगे हुए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो पूरा प्लेन है, ऊपर आपको बारकोड मिल जाएगा, यहाँ पे भी पूरा प्लेन है। बैक साइड में भी यहाँ पे खाली मैन्युफैक्चरर डिटेल्स लिखा हुआ है। और अगर मैं आप उसको इसका MRP यहाँ पे दिखाऊँ, इनफैक्ट अगर लिखा हो तो यहाँ पे इसका मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। ये 128 GB वाला वेरिएंट है और 13 इंच वाला है। और मुझे लगता है कहाँ यहाँ पे इसका MRP है 79,990 में। इससे मुझे थोड़ा कम में पड़ा है, थोड़ा डिस्काउंट मिला है मुझे। क्या कैसे मिला है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको जो है वो डिब्बे से बाहर निकाल लेते हैं। एप्पल iPad Air M2 बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है लिटरली, और मैं iPad लेने का बहुत सोच रहा था, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर बॉक्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको iPad का पूरा इमेज मिल जाएगा, फ्रंट इमेज मिल जाएगा, iPad Air यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे एप्पल का लोगो मिल जाएगा। फिर सेम जो आउटर पैकिंग पे था MRP वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, iPad Air यहाँ पे लिखा हुआ है। बैक साइड में मॉडल नंबर है 128 GB iPad Air 13 इंच M2 वाईफाई। ठीक है, वाईफाई वाला है, सेल्यूलर वाला नहीं है, कि मुझे नहीं लगता कि टैबलेट में मैं सेल्यूलर इतना बड़ा फ़ोन लेके मैं बात करने वाला, तो सेल्यूलर वाला कोई सेंस नहीं बन रहा था मेरे लिए। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोडक्ट। अब हम इसको करते हैं अनबॉक्स। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो ये है इसका कवर, इसको हम रखते हैं साइड में, और ये है हमारा iPad। ठीक है, अब इसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसको मैंने वापस से रखा हुआ है, तो इसका एज जो है शायद से पीछे साइड है, यहाँ पे इसका एज। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा iPad, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन। आप सबको पता होगा कि अब स्टिकर देना बंद कर दिया है, तो बेसिक से डॉक्यूमेंटेशन है, सारी डिटेल्स में दी हुई हैं, तो इसको हम रखेंगे साइड में। उसके बाद हमें एक मिल जाता है अडप्टर, चार्जर एटलीस्ट दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। iPads में चार्जर अभी भी आते हैं, तो ये 20 वॉट का चार्जर है, अडप्टर आपको मिल जाएगा ये। और यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल मिल जाएगी Type-C to Type-C, 1 मीटर की केबल है, दैट्स इट, इतना ही है इसमें। और ये बहुत सारे लोग आपको बता चुके हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको हम रख देते हैं और आएंगे हम हमारे मेन प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है हमारा iPad Air M2। ठीक है, तो ये मैं रख देता हूँ साइड में।
दोस्तों ये है हमारा iPad Air M2। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा मिल जाएगा, प्रो में आपको डबल कैमरा मिलता है बट एयर में सिंगल कैमरा है। और यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा, यहाँ पे लोगो है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई फ्लैश नहीं मिल रहा iPad Air में। iPad Air यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक कनेक्टर मिल जाता है जो कि मैजिक कीबोर्ड में लगता है, तो यहाँ पे वो मिल जाएगा। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे 2 स्पीकर ग्रिल्स हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 स्पीकर ग्रिल्स हैं। यहाँ पे आपको पावर का बटन मिल जाएगा, स्विच ऑन का, और यही फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए। और ये साइड एकदम नीट एंड क्लीन है और बहुत ही बदला सा है। iPad Air है, सीधी सी बात है, इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा बदला, आई थिंक मुझे लगता है 7 या 8 mm है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं है ये। और बहुत ही लाइट वेट है इसका। अप्रॉक्स मैंने जो वजन चेक किया हुआ है अप्रॉक्स 600 के ग्राम्स के आसपास है। तो 13 इंच का होने के बाद भी अगर ये 600 ग्राम्स का है तो मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी हल्का है। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले है। आपको इसमें 256 की PPI मिल जाती है, पिक्सल पर इंच बेसिकली इसको हम बोलते हैं। तो 256 की PPI मिल जाती है 13 इंच में, जो इसके डिस्प्ले को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड क्लियर बनाती है। 600 निट्स का आपको ब्राइटनेस में मिल जाएगा। 11 इंच लेने का मेरा रीज़न यही था कि यहाँ पे जो आपको ब्राइटनेस मिलती है वो खाली 500 निट्स की मिलती है, प्लस वहाँ पे आपको स्पीकर में बेस भी बहुत कम मिलता है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही जगह करें और थोड़ा ज़्यादा करें तो बेटर है। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये इसके लिए लिया है क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो M2 है, जो कि अभी कुछ साल पहले ही आया है एप्पल के मैकबुक में। और iPad में रिसेंटली उन्होंने M1 लॉन्च किया था, अब इसमें M2 है। और iPad Pro जो आ चुका है उसमें M4 है। और मैं आपको बता दूं ये अभी जितने भी टैबलेट अवेलेबल हैं मार्केट में वो सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मिंग है। इसका रीज़न ये है, iPad Pro की बात नहीं कर रहा, उसके नीचे अगर हम बाकी एंड्रॉयड टैबलेट्स की बात करें यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो 13 इंच का तो है, बट यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। ट्रू टोन डिस्प्ले नहीं मिलता जो कि आपको iPad Pro में मिल जाता है। और बहुत सारे अलग अलग टैबलेट्स में भी आजकल अच्छे डिस्प्ले आने लगे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट करेंगी। बट ओवरऑल अगर आप पैकेज की बात करोगे, जिस प्राइस में आ रहा है, स्पेशली एप्पल का प्रोडक्ट ये जिस प्राइस में आ रहा है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है। स्पेशली इसका प्रोसेसर जो कि बहुत ही हाईलाइट करता है इस चीज़ को। और एक और चीज़ एप्पल ने की है वो ये है कि यहाँ पे इसका जो कैमरा है, पहले जो M1 वाला था एप्पल जो एयर आया था उसका कैमरा यहाँ पे था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बात करने में, वीडियो कॉल करने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। बट अभी एप्पल को वो चीज़ समझी, वो फीडबैक उन्होंने लिया और यहाँ पे इनका कैमरा दिया है। तो अगर आप इसको ऑन करोगे, अगर मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में कैमरा आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में कैमरा है। तो इसकी वजह से क्या है कि वीडियो कॉल अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली भी करते हैं तो एकदम सेंटर में आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ में आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा कैमरा है, बट आप खुद भी सोच सकते हो कि हम कोई भी टैबलेट फ़ोटो खींचने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे। अगर हमारे पास फ़ोन है तो आजकल फ़ोन के कैमरा इतने अच्छे हो गए हैं कि हम टैबलेट से तो नहीं ले रहे। साथ साथ में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन का एक ऑटोमेटिक फीचर मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ये डॉक्यूमेंट रखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है, कैमरा मैंने ऑन किया, अगर मैं इसको रखूँगा, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे स्कैन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया। स्कैन डॉक्यूमेंट में करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसको हिसाब से पोजीशन करेगा और डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने ये iPad लिया तो मुझे यहाँ पे iPad OS वर्जन 18.1 भी मिल गया, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। आप देख सकते हैं 13 इंच M2 है। और यहाँ पे स्टोरेज जो है मुझे 128 GB मिला और 100 GB मेरा खाली है। जब मैंने ये लिया था, मैंने कोई ऐप्स नहीं डाली थी, तो मुझे यहाँ पे 114 GB का जो है खाली स्पेस मिला था, ठीक है। यहाँ पे आपको 256 GB का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन फिर आपको उसके लिए 10-15 हज़ार और एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अभी फिलहाल उतना ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा इसमें अपडेट मुझे नहीं देखने को मिला, बट धीरे धीरे यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस की भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको एप्पल पेंसिल का भी एक पूरा ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एप्पल पेंसिल प्रो लिया हुआ, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप देखेंगे तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। मैं अभी इनफैक्ट शायद मैं 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ
और मैंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए यूज़ किया है मैंने इसको, नोट्स के लिए यूज़ किया है, आइडियाज़ के लिए यूज़ किया है, मैं इसमें ChatGPT भी यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत ही स्मूथली चल रहा है, मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब इसमें M2 चिपसेट है तो यहाँ पे कहाँ कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आप बेफिक्र इसको यूज़ कर सकते हो। साथ साथ में आपको इसमें एक यूनिक फीचर मिल जाता है कि स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब चला रहा हूँ और यहाँ पे अगर मुझे दूसरा भी ऐप चलाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नोट चलाना है तो मैं यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में नोट्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साथ में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जो अभी स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आप स्टेज मैनेजर का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिसेंट वाले ऐप्स जो है यहाँ पे ड्रॉअर में देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको अगर वो करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो सारे ऐप्स मुझे यहाँ पे देखने को एक साथ में मिल गए हैं। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ से करना है कोई भी ऐप, तो मैं अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे खुल जाएगा और मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। और ये जो भी ऐप है आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है, तो मैं इसको ऐसे ऑन कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगा, अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो मुझे इसको छोटा हो गया और यहाँ पे मेरा जो नोट्स है वो भी आ गया है। और मैं और भी जो विंडोज़ हैं एक साथ में यहाँ पे खोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शन है जो कि पहले आईपैड में नहीं हुआ करते थे, बट अभी ये सारी चीज़ें आ गई हैं। बट मुझे पर्सनली ये स्प्लिट स्क्रीन वाला ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैंने इसको फिलहाल स्प्लिट व्यू पे ही रखा हुआ है, जो कि मुझे ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है। साथ साथ में आपको यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाएगा, जो कि आज तक आईपैड में नहीं आया हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि आईपैड में पहली बार देखने को आपको मिलेगी, स्पेशली M2 में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप ये पेंसिल प्रो ले रहे हो तो ये खाली M2 और iPad प्रो में ही चलने वाली है। पुरानी जितने भी iPad उसमें आपको ये पेंसिल प्रो नहीं चलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैलकुलेटर आ चुका है। कैलकुलेटर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मैथ्स नोट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इस बार बहुत हाईलाइट किया इन्होंने। तो मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और एप्पल पेंसिल को भी हम अनबॉक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको आर्टिस्टिक एक बॉक्स मिल जाता है। बैक साइड में आप देखोगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका प्राइस दिया हुआ है, जो कि 12,000 रुपये, 11,900 रुपये है। ये भी मुझे थोड़ा सा सस्ता मिला है कंपेरेटिवली। और ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन और ये है हमारी एप्पल पेंसिल। आपने बहुत जगह सुना होगा कि इसमें हैप्टिक टच आ गए हैं, बहुत सारे मोशन मोटर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसको यूज़ करना और भी ईजी हो चुका है। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। और इस बार आईपैड में जो कैलकुलेटर है उसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आप इसमें कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 3+3 कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पेंसिल मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप डबल टैप करते हो तो आपका पेंसिल और इरेजर पे आप बहुत ईजिली शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इरेजर पे हूँ तो आप देखोगे ये हो गया और मुझे वापस से पेंसिल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वापस से डबल टैप करूँगा ऑटोमेटिकली पेंसिल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 3+3 यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो आंसर है वो आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है जो आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, कितने भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होंगे आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर आया है तो काफ़ी अच्छी अपडेट के साथ आया है, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें का जो नोट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है इसकी पेंसिल की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें प्रेस करते हो तो पूरा मेन्यू आ जाता है। उस पर किसी भी के ऊपर क्लिक करके अगर मैं स्लाइड करूँ तो मेरे सारे जितने भी पेन्स हैं यहाँ पे आ गए। साथ साथ में अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हो पेन की विजुअलिटी जो रिफ्लेक्शन है वो भी आता है। तो मैं कैसा लिखूंगा, किस हिसाब से लिखूंगा, मेरा स्ट्रोक कैसा आएगा, मुझे यहाँ पे पता चल जाता है और मैं उसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हर बार ये डिफरेंट आ रहा है, सिमिलर नहीं आ रहा। जैसा स्ट्रोक है, मतलब अगर आप नॉर्मल पेंसिल से लिखोगे तो जैसे आएगा ये वैसा ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं पूरी चीज़ को एक साथ में सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये लासो टूल है इसका बेसिकली। मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, मैं इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्रिएटिव लोग जो भी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है ये पेंसिल और ये आईपैड। और यहाँ पे आपको चार्ज करने के लिए कुछ नहीं कर, आप देख सकते हो मैग्नेटिकली कनेक्ट हो गया और ऑटोमेटिकली इससे चार्ज होगा, कोई भी एक्सटर्नल चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, स्पेशली इस आईपैड में। और मैं इसको बहुत ही डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पा रहा हूँ, चीज़ों के लिए, नोट्स बनाने के लिए, अपने आइडियाज़ लिखने के लिए, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, हर चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा। आप देखोगे अगर आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हो, अगर मैं इसके होम में जाकर कोई भी कंटेंट लगाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो Liquitext, winner of Apple's Editor's Choice Most Innovative iPad App of the Year, goes beyond reading and note-taking. This is the M2 iPad Air, and after using this for 3 weeks, I think it might offer more value than the M4 iPad Pro. It doesn't have all the bells and whistles that the Pro does, and it's not on the same level when it
it comes to things like the chipset and the display. और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके लिए मैंने आपको बोला कि जो 11 इंच वाला iPad था उसमें ये साउंड नहीं था, ये बेस नहीं था, जो कि इसमें मुझे अलग देखने को मिला, पता नहीं क्यों बट ये है। और दूसरी चीज़, जब मैंने वीडियो चालू की तो आपने भी सुना कि ये ज़्यादा प्राइस जस्टिफाई करता है कंपेयर टू iPad Pro, उसमें खाली चिपसेट का फ़र्क है। बट अगर आप ये चीज़ देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत वैल्यू फॉर मनी मिलती है। और M2 आई थिंक मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए इनफ है। आपको iPad Pro में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए जो आपको पैसे देने पड़ते हैं वो 1 लाख रुपए के ऊपर देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट मिला कितने में, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये क्रोमा से लिया हुआ है, क्रोमा का जो एप्पल स्टोर है ट्राइड, मैंने वहाँ से लिया हुआ है। ये प्रोडक्ट मुझे 76,000 आई थिंक 75,000 के आसपास पड़ा, 75,900 में। साथ में मुझे एप्पल पेंसिल के ऊपर भी 1000 रुपये का डिस्काउंट मिला। ये पेंसिल मुझे 11,000 की पड़ी है, जो कि बेसिकली अगर आप नॉर्मली लोगे तो 11,900 की पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिला है। और ये सेम प्राइस आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे आई थिंक अवेलेबल नहीं है, बट अमेजोन पे आपको मिल जाता है। मुझे पर्सनली जाके प्रोडक्ट लेना ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मैंने क्रोमा से लिया है। बट अगर आप अमेजोन से लोगे तो भी सेम पैकेजिंग आती है, सारी चीज़ें आती है, और आई थिंक ऑफर भी आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको कार्ड का भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आपको अमेजोन से खरीदना है तो नीचे मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से खरीद सकते हो। और अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको कोई भी चीज़ों के नोट्स लेने होते हैं, कुछ करना होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें जो 128 GB का स्टोरेज है वो आई थिंक एक स्टूडेंट के हिसाब से, नोट्स बनाने के हिसाब से, कंटेंट कंज्यूम करने के हिसाब से इनफ है। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक ऐसी चीज़ में जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकती है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो मैंने अपना ओपिनियन दिया होगा आपको, और जो मुझे पर्सनली फील हुआ है इस प्रोडक्ट को यूज़ करके वो मैंने आपको बताया है। दोस्तों मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, iPad Air M2 का और ये एप्पल पेंसिल प्रो का। अगर आप लोगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को लो। अगर आप खाली iPad लेते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस करोगे। पुरानी पेंसिल में आपको इतना ज़्यादा अपडेट नहीं मिलेगा, प्लस पुरानी पेंसिल आई थिंक इससे ज़्यादा स्टिक भी प्रॉपरली नहीं होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये पूरा वर्थ इट है। जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो पूरी तरीके से कर पाओगे और इन्जॉय कर पाओगे अपने iPad को, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। कि अगर आप लेना चाहते हो iPad और बजट है 1 लाख के नीचे का, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जो चिपसेट इसमें M2 है, अगर आप इसको लेते हो तो आराम से 4-5 साल तो कहीं भी नहीं गए आपके, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी उसके हिसाब से लिया कि मैं इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकूँ, 4-5 साल यूज़ कर सकूँ। आप iPad Pro पे भी जा सकते हो, बट देखो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, और वो पैसे सेम काम करने के लिए देना कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप जिस चीज़ पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो उसके लिए ये भी काफ़ी है। डिस्प्ले वाइज अगर आप बोलेंगे डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आप 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट टैबलेट में लेके वैसे भी कुछ नहीं करोगे कि आप उसको डेली ऐसे मल्टीटास्किंग ये सब के लिए नहीं यूज़ करने वाले हो। आप अपने काम के लिए यूज़ करने वाले हो, या तो कंटेंट कंज्यूम करने के लिए यूज़ करने वाले हो, जहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि रिफ्रेश रेट उतना ज़्यादा मैटर करता है। स्मार्टफोन होता तो बात अलग थी, बट यहाँ पे हम टैबलेट की बात कर रहे हैं, तो टैबलेट में मुझे नहीं लगता कि रिफ्रेश रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और बात करें हम स्क्रीन की क्वालिटी की, तो आपको पता है कि एप्पल है, तो इसका जो सबसे बेकार भी होगा वो पूरे मार्केट में सबसे अच्छा होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिस प्राइस में मुझे मिला या फिर जिस प्राइस में मार्केट में मिल रहा है, काफ़ी अच्छा डील है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। और अगर आपको ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी डाउट आ रहा है प्रोडक्ट को लेके और आप लेना चाहते हो बट डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। और अगर कुछ भी चेक करना है तो मैं चेक करके आपको वो चीज़ बता सकूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं वीडियोस कम डालता हूँ लेकिन प्रोडक्ट अच्छे दिखाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने iPhone 16 दिखाया था, उसके बाद मैं आपको iPad Air दिखा रहा हूँ, M2 दिखा रहा हूँ, तो बहुत इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सब्सक्राइब आपको भी कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टेक के साथ।